अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। अच्छा, लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार का काम जोरों पर है और आज सीधी बात कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं भोजपुरी हीरो में बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी। स्वागत है आपका। आज तक गजब बेइज्जती है। आज तक थैंक यू वेरी मच राहुल जी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आपसे मुलाकात हुई। Yes. आप तो कह रहे थे बक्सर से चुनाव लड़ने वाले कहां दिल्ली में आके टपके। मुझे ऐसा अनुमान था कि मैं बक्सर से लड़ सकता हूं, हालांकि मैं टिकट मांगने के लिए कभी नहीं कहा, तो बक्सर नहीं तो नॉर्थ ईस्ट सही। 761 किलोमीटर का फासला है वहां से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक। तो क्या आप बताना चाहेंगे दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में रहने वाला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाला कोई भला आपको क्यों वोट दे? गजब बेइज्जती है। बक्सर में उतना नहीं रहा जितना मैं दिल्ली में रहा। पिछले 8 साल से मुंबई में थे आप। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 8 साल से मुंबई हूँ, लेकिन बराबर यहाँ द्वारका में घर है, यहाँ साकेत में घर है, तो आना जाना हमेशा यहाँ रहता है। मुझे लगता फिल्मों के सितारे थे, बहुत कम आपका वास्ता दिल्ली से रहा है पिछले कई सालों में। ये भगवान क्या जुल्म है। मरघट वाले बाबा हैं यहाँ यमुना बाजार के पास, आप वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ 3 साल तक रोटी बनाया दूसरे के लिए, खुद भी वहाँ से आए। संघर्ष का सवाल नहीं है, दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही कि आप कहां से आके टपक गए, आपको वोट क्यों दें? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्यों नहीं बीजेपी को दिल्ली से ही कोई उम्मीदवार मिला जो यहाँ पे रहता हो, जो यहाँ की समस्याओं को जानता हो, जिसने दिल्ली में संघर्ष किया हो? क्या संघर्ष किया आपने दिल्ली में, मुझे बताइए। नहीं, मैंने संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष। जब अन्ना हजारे साहब रामलीला मैदान में आए तो मैं सबसे पहले उस आंदोलन में कूदने वाला कलाकार था। कितनी देर के थे बैठे वहाँ पे आप? 13 दिन तक था। 13 दिन बैठे, बस 13 दिन क्या चले गए मुंबई, फिर फिल्में बनाई आपने? मुद्दा तो है ना, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता हूँ ना। मैं ब्लैक मनी को वापस आए देश में और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो। बाबा रामदेव के मंच पे गया, मैं लाठी खाया, मैं ऐसा चाहता हूँ ना। कुछ भी झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं, ना बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। नो, गलत। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। नहीं, ये तो बहुत आसान है कहना, क्योंकि जितने भी फिल्म स्टार रहे हैं, सेलिब्रिटीज रहे हैं, चुनावी मौसम में जहां पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिलता वहां किसी सेलिब्रिटी को टिकट दे देते हैं। परीक्षा नहीं दी है पार्टी में आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में। क्या परीक्षा दी है आपने, मुझे बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू आए, अमृतसर से चुनाव लड़े, वहां की जनता पोस्टर लगा रही थी कि सांसद महोदय कहाँ हैं। क्या गारंटी है कि आप फिल्में छोड़ देंगे? आप कम कर देंगे। कम का क्या मतलब? अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए तो फुल टाइम आ जाइए पॉलिटिक्स में। हाफ टाइम पॉलिटिक्स क्या होती है? क्या हम अगर हमारे पास एक कला है। स्टूडियो में आने से पहले सुन रहा था मैच की कमेंट्री, नवजोत सिंह सिद्धू जनाब कमेंट्री कर रहे हैं। अब वो पॉलिटिशियन हैं कि कमेंटेटर तय कर लें, ऐसे लोगों का राजनीति में क्या फायदा? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो मैं क्या, मुझे नॉर्थ ईस्ट में रह के भी तो मैं फिल्म बना सकता हूँ, जाने की क्या जरूरत है? मैं 2 फिल्म जरूर करना चाहता हूँ। पहले मैं 10-12 फिल्में करता था, अभी तक नहीं। क्यों? अगर आप पॉलिटिक्स में तो फुल टाइम पॉलिटिक्स कीजिए। हम पूरा समय देंगे और पूरे साल भर में अगर हम 2 महीना मांग लेते हैं। आज मैं बहुत समय देने वाला हूँ राहुल जी, और रियली मैं जानता यही कहता। मैं आपको ये बता दूं, धर्मेंद्र से जब हमारा इंटरव्यू हुआ चुनाव से पहले, उन्होंने ये कहा। नवजोत सिंह सिद्धू से हुआ तो उसके बाद लगा कि भगत सिंह क्या देख राजनीति में, नवजोत सिंह सिद्धू आ गए। लेकिन मनोज तिवारी के और दूसरों में आने में अंतर है। मैंने पहले स्टार प्रचारक के रूप में मैं ज्वाइन किया हूँ। 42 सीट पे मुझे प्रचार करने का मौका दिया गया, उसमें 32 सीट दिया हूँ जीत के। तो मैं 5 आपकी वजह से जीती पार्टी। 32 सीट आपकी वजह से जो पिछला विधानसभा हुआ है। मैंने 42 जगह प्रचार किया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अपने मध्य प्रदेश और दिल्ली मिला के। दिल्ली में 21 सीट पे गया हूँ, 16 सीट जीत के दिया। काश मुझे 20 सीट पे और भेज दिया गया। ऐसे डाला पानी के अंदर और उसको ऐसे डाल करके और ऐसे पी लेना। नहीं, जो पूर्वांचल से वोटर आते हैं उनके लिए तो आप बड़ा नाम है, बड़ी शख्सियत है। बाकी जनता तो आपको नहीं जानती, वो सोच रही कहां से आ गया, क्यों मैं इसको वोट नहीं। सब इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आपको फिल्मी स्टार के तौर पे जानते हैं वाकई में। आपकी पॉलिटिक्स क्या है? आप पिछली दफा नहीं जनाब, पिछली दफा गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की टिकट पे लड़े थे आप, लड़े नहीं थे? लड़े थे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी से? समाजवाद सीधा सवाल, सीधी बात हो रहा है, सीधी बात हो रही है। क्या भाई, बड़ी समझ के बोल रहा हूँ यार।
बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मैं समाजवाद का सम्मान करता हूँ, फिर क्यों? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में समाजवाद है। औकापरस्ती है ये, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों छोड़ी फिर अगर आपने कहीं समाजवादी समाजवाद पार्टी की जगह परिवारवाद आने लगे तो हमें समाजवाद पहले क्यों रियल नहीं खोजना सोचा? पहले पड़ेगा। क्यों नहीं सोचा आपने? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।